जटाटवीगलज्ज्वलप्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्भुजङ्गतुङ्गमालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिव जटाकटाह सम्भ्रमं ब्रह्मण्यलिम्पनिर्झरे विलोलवे च वल्लरे विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलन् ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखररते प्रदक्षिणं मम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। नमस्कार निवास हर हर महादेव। महाशिवरात्रि के अवसर पर हमारे बीच इस वर्ष फिर पधारे हैं प्रख्यात ज्योतिषाचार्य, प्रसिद्ध वास्तुविद और युवा संत पंडित प्रशांत जी व्यास जी। पंडित जी प्रशांत जी व्यास साहब, आपका निमस टुडे में स्वागत है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हम महाशिवरात्रि मनाने जा रहे हैं और आपने फिर निमस में एक भव्य आयोजन किया है और आप रुद्राक्ष वितरण कर रहे हैं जवान नगर में एक भव्य पंचकुंडी महायज्ञ से। तो पंडित जी, हम हमारे दर्शकों को यहाँ बताना चाहेंगे कि रुद्राक्ष का क्या महत्व है और ये जो महाशिवरात्रि है ये कितनी फलदायी रहेगी, कितनी पुण्यदायी रहेगी और महाशिवरात्रि का पर हम किस तरह से भगवान भोलेनाथ को मना सकते हैं। सबसे पहले तो मैं महाशिवरात्रि की आपके दर्शकों को एवं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूं और देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का कल्याण करे और आप सभी महादेव आपकी रक्षा करें। आपने शिवरात्रि का महत्व, पहले हम शिवरात्रि की बात कर लेते हैं। 4 नवरात्रियां होती है, जिसमें से आश्विन नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि जो अभी आएगी और आषाढ़ी और माघी, ये 4 नवरात्रियां होती है। उसी प्रकार शिवरात्रि भी होती है और यही शिवरात्रि जो है नवरात्रि में भी कहलाती है और शिवरात्रि के दिन ये पूर्ण होती है। तो शिवरात्रि को कालरात्रि भी कहा गया। इस दिन यदि हम पूजा पाठ करते हैं, हम भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, तो हमारे जीवन में कई प्रकार के काल या संकट या कष्ट आते हैं तो वो दूर होते हैं। जी। अच्छा पंडित जी, ये महाशिवरात्रि क्या योग लेकर आ रही है, राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कितने क्या फायदा रहेगा? इस बार शिवरात्रि का जो प्रभाव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस भारत भूमि पर। भारत के लिए एक समृद्धिशील समय रहेगा और भारत देश में आय के स्रोत बढ़ेंगे। हमारे यहाँ पर कहीं न कहीं रोजगार की समस्याएं हैं, युवा जो है उनको कार्य क्षेत्र की, तो उसको लेकर भी कहीं न कहीं लाभ होगा, क्योंकि भगवान शिव ने देव दानव मानव सभी को वरदान दिया है। तो महाशिवरात्रि का कुछ इस बार ऐसा योग बन रहा है कि जिसकी वजह से यह शिवरात्रि भारत भूमि के लिए बहुत ही फलीभूत होगी। महाशिवरात्रि पर हम भूत भावन भगवान भोलेनाथ को कैसे मनाएं और पंचामृत से तो हम अभिषेक करते ही हैं, क्या किया जाए कि जीवन में फलदायी हो और भगवान भोलेनाथ का हमको आशीर्वाद मिले? भगवान भोलेनाथ की पूजन बहुत ही सहज है। भगवान को लता पता शाखा फूल पत्ता जो भी आप चढ़ाएं वो प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु भगवान शिव की एक सुंदर सी पुष्प, आप जैसे अकाउ अर्घ के पुष्प है, जिसको आंकड़े का पुष्प हमारे मालवा में कहा जाता है, उसी के साथ धतूरे के पुष्प है। ऐसे आप बिल्व पत्र है, बिल्व पत्र के विषय में कहा है कि त्रिगुणम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणमस्तु। यानी एक बिल्व पत्र भगवान को अर्पण करने से 3 जन्मों के जो हमने गलत कर्म किए हैं, जिसकी वजह से हम दुख संकट मनुष्य जीवन में भोगते हैं, वो भी दूर हो जाता है। इसलिए भगवान को सहजता से अपन स्नान करवा दे, स्नान करवा के चंदन लगा दे और बेलपत्र और पुष्प और भगवान को भोग लगा के दीपक से आरती कर दे। ये इतनी सी पूजा ही भगवान शिव से संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। अरे वाह! तो महाशिवरात्रि का दिन और रात तो पूरे भगवान भोलेनाथ की है, इसमें भी कोई विशेष पूजा का महत्व या मुहूर्त होता है? देखिए, शिवरात्रि को कालरात्रि कहा गया। जैसे काल का चौगड़िया में हम कोई काम नहीं करते, लेकिन भगवान शिव जो है वो एक काल है, स्वयं कालों के राजा है, इसलिए उनका पूरे 24 घंटे, इसका रात्रि नाम है। आप दिन में भी 4 प्रहर और 4 प्रहर, रात्रि के 8 प्रहर की इसमें पूजा बताई है। दिन में आप पूजा रुद्राभिषेक आदि करें और संध्या के समय आप भगवान का जाप अनुष्ठान, भगवान का कीर्तन, भगवान के स्तोत्र गायन कर सकते हैं। अरे वाह! पंडित जी, हमने देखा कि आप बहुत छोटी सी उम्र से ही
रुद्राक्ष वितरण करने का काम कर रहे हैं और नीमच की आवाज़ रही है जहां पर आपका अभियान निरंतर चल रहा है और ये रुद्राक्ष धारण करने से लोगों के जीवन के संकट दूर होते हैं। तो इस बार जो आयोजन है, क्या लक्ष्य है, कितने रुद्राक्षों का वितरण कर रहे हैं? देखिए, सबसे मुख्य बात तो यह है कि रुद्राक्ष एक पृथ्वी पर ऐसा मणि है जो भगवान शिव का आभूषण भी है और उन्होंने वरदान के रूप में इस पृथ्वी पर हमें रुद्राक्ष दिया है। सबसे पहली बात तो रुद्राक्ष नेपाल और अपने इंडोनेशिया में अधिक मात्रा में होता है और रुद्राक्ष ही एक ऐसा मणि है जिसको कंठ में धारण करने से सबसे बड़ा जो लाभ होता है वो आंतरिक शांति का होता है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास संसाधन, सुविधाएं, व्यवस्थाएं बहुत हो गई, लेकिन आंतरिक शांति हर व्यक्ति खोता जा रहा है। तो तनाव, डिप्रेशन, आत्महत्या, नेगेटिविटी जैसी स्थितियां बनती जा रही है दिनों दिन। ऐसी स्थिति में यदि भगवान का ये रुद्राक्ष आप गले में धारण करते हैं तो ये ट्रांसमीटर की तरह आपको बैलेंस, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक समृद्धि युक्त आपका बैलेंस करके रखता है। इसीलिए हम पंचमुखी रुद्राक्ष पिछले 21 वर्षों से संपूर्ण भारत में निःशुल्क धारण करवा रहे हैं। अरे वाह! तो अभी जो कल जो महाशिवरात्रि का आपका अनुष्ठान हो रहा है, कितने लोगों को रुद्राक्ष धारण कराएंगे? इस यज्ञ में हम लगभग 5.5 लाख रुद्राक्षों को सिद्ध करते हैं। साल में एक यज्ञ नीमच में 19 साल से यज्ञ हम निरंतर नीमच में कर रहे हैं। उस महामृत्युंजय शिव शक्ति यज्ञ में रुद्राक्षों की पूजा करके सिद्ध कर देते हैं और ऐसे लाल रेशम के धागे में एक रुद्राक्ष ऐसे बना हुआ होता है, क्योंकि लाल शिव शक्ति का और ये गले में हम पहना देते हैं। हम वितरण नहीं करते हैं, हम विधि विधान से धारण करवाते हैं ताकि उस व्यक्ति को भगवान का पूर्ण लाभ और हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार उसको लाभ हो। तो इसी दृष्टि से ये 5 लाख को सिद्ध किया जाता है और जो भी यहाँ भक्त आ जाते हैं, चाहे वो 5,000, 3,000, 10,000, 11,000, उनको धारण करवा देते हैं और बाकी जो है रुद्राक्ष धारण आयोजन भारत में करके वो फिर पूरे साल भर चलता रहता है। इसका जो रुद्राक्ष धारण कराने का अभियान कब शुरू किया? यह रुद्राक्ष धारण का जो अभियान है 2005 से हम भारत देश में कर रहे हैं और अभियान के पीछे कारण ये भी है कि युवाओं में सनातन संस्कृति का संचार करवाना और दूसरी बात उनमें कहीं न कहीं एक अध्यात्म को जगाना है, क्योंकि हमारा युवा, हमारे देशवासी के पास विद्या, अध्ययन, एजुकेशन सब हो गया है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उनका व्यक्तिगत जीवन दुखी हो रहा है। ऐसी स्थिति में यदि रुद्राक्ष कंठ में धारण करता है तो आपके तन मन को नियंत्रित करता है और आयुर्वेद के अनुसार ये कफ, पित्त, वात को बैलेंस करके चलता है, जिनकी वजह से हमें कई बीमारियां होती है। इस प्रकार से कई प्रकार का लाभ प्रकट करता है। अरे वाह! तो मतलब इन 18 सालों में अपन ने लगभग कितने रुद्राक्ष को धारण कर दिया है? लगभग ये समझो कि 1.5 करोड़ रुद्राक्षों को सिद्ध करके अभी तक हमने धारण करवाए विधिवत। अच्छा, 1.5 करोड़ जी पूरे भारतवर्ष में। और इस अनूठे अभियान की शुरुआत नीमच में से हुई। नीमच में 2007 में यह आयोजन ब्राह्मण सोशल ग्रुप के माध्यम से हुआ था गांधी वाटिका में, जहां हमने 31,000 लोगों को धारण कर एक साथ करवाया था। अरे वाह! तो मतलब करीब 1.5 करोड़ लोगों के जीवन में आप मतलब सुखमय बना चुके हैं रुद्राक्ष से। वो भगवान बना चुके हैं। अच्छा, रुद्राक्षों में सबसे महत्व जो रुद्राक्ष रहता है, पंचमुखी रुद्राक्ष कहते हैं, वो कितने प्रकार के रुद्राक्ष रहते हैं और कौन-कौन से सुख, कौन-कौन से रुद्राक्ष देते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि अभी हम श्रावण में नेपाल गए थे, वहां से रुद्राक्ष लेके आए थे। तो पहले ये एक आंवले का वृक्ष होता है, उसके ऊपर इस प्रकार से लगता है, फिर इस छिलके में से रुद्राक्ष निकलता है और इनके ऊपर जो धारियां होती है, तो जितनी धारी हो उतना मुखी, यानी कि एक धारी एक मुखी, 2 धारी 2 मुखी, 3 धारियां हैं तो 3 मुखी, ऐसे करके एक मुखी से लगा के 14 मुखी तक होते हैं। अच्छा। और एक मुखी दुर्लभ जो नहीं मिलता है, एक मुखी बहुत दुर्लभ है। और जैसे एक मुखी में साक्षात रुद्र का निवास होता है, जो आप रुद्र तुल्य हो जाते हैं, शिव तुल्य हो जाते हैं। और 2 मुखी में अर्धनारीश्वर शिव का वास होता है, जो पिता पुत्र में विवाद, गुरु शिष्य में विवाद, मित्रों में बंधुत्व उनको दूर करता है दाम्पत्य जीवन में। 3 मुखी में अग्नि का वास होता है, जो तमाम प्रकार की बीमारियों को दूर करता है। 4 मुखी में सरस्वती का निवास होता है, जो ज्ञान, बुद्धि, विवेक और स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। और पंचमुखी एक ऐसा है जो हर कोई व्यक्ति अपने आंतरिक शांति के लिए और अपनी रक्षा के लिए धारण कर सकता है। अच्छा। ऐसे सबके अलग अलग महत्व है। अरे वाह! तो सबसे ज्यादा जो श्रद्धालुओं को जो धारण किया जाता है वो पंचमुखी रहता है? वो पंचमुखी ही रहता है। जी, अपन जो करेंगे वो पंचमुखी रहेगा। सारे पंचमुखी रहेंगे। तो ये जो आप जो अभियान चला रहे हैं, अभी भारतवर्ष में कहां-कहां चल चुका है?
जैसे कि अपना उज्जैन में 2007 में लायंस क्लब के द्वारा उज्जैन में हुआ है। उसके अलावा निमाड़ांचल आपका बड़वानी, खरगोन, सरावर, मनावर आदि निमाड़ांचल है। गुजरात में भी हमने अभी अहमदाबाद, साबरमती इत्यादि जगह किया है। और बाकी यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, ऐसे अनेक जगह हमने इस आयोजन को किया है और निरंतर चल रहा है। और विदेशों में भी भेजते हैं, कई फोन आते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। हाँ। तो उनको कुरियर से, पोस्ट से उनको भेजते रहते हैं। अरे वाह पंडित जी, आप बहुत छोटी उम्र में संत बन गए, कई किताब लिख चुके हैं और ये एक अभियान चला रहा है। इस उम्र में युवा जीन टी शर्ट पहन के गुलछर्रे उड़ाने की उम्र रहती है, मौज मस्ती की रहती है, और आपका रुझान आध्यात्म की तरफ हो गया, ये कैसे संभव हुआ? मैं बचपन में ही जब 5वीं क्लास पढ़ता था, तब से ही मेरा अध्यात्म की ओर बहुत ज्यादा मन था। और अध्यात्म की ओर साधना करना, पूजन करना, आरतियां, भजन गाना, ये मेरा शौक था। और उसी से फिर मैं आश्रम पढ़ने चला गया और आश्रम से ये सारी विद्या 2004 में हमारी पूर्ण हुई। उसके पश्चात हमारा मन यही हुआ कि हमें ऐसा अभियान चलाना है देश के अंदर जिसमें सनातन वैदिक धर्म की जो सत्य सनातन वैदिक धर्म, उसकी सही जानकारी और साइंटिफिक जानकारी, जो जिससे जन कल्याण हो, जिससे जन जन लाभान्वित हो, वो हम करें। तो उसी के लिए हमारे 3 अभियान हैं। एक तो विश्व शांति के लिए यज्ञ करते हैं, पर्यावरण की शुद्धता के लिए, और दूसरा हम स्वरचित साहित्य को लिख के भेंट करते हैं। लोगों में जागरूकता आए, एक जन जागरण हो, संस्कृति का जागरण। और रुद्राक्ष इसलिए धारण करवाते हैं हमारा अभियान कि जो युवा है या और भी है, वो अपने रास्ते से, अपने जीवन से भटके ना और सही रास्ते पे वो चले। आपने वास्तुविद को लेकर और ज्योतिषाचार्य को लेकर कई किताबें लिखी हैं, कौन कौन सी किताबें? हमने सबसे पहले 2007 में एक संपूर्ण वास्तु समाधान लिखी थी, कारण निवारण, जिसमें भूमि परीक्षण से निर्माण और निर्माण से रंग रोगन तक की जानकारी है। कई गुरुकुलम भारत देश के उससे पढ़ाए जाते हैं, वो पूरे आश्रम में हम निःशुल्क भेंट करते हैं। एक हमने अंग ज्योतिष में लिखा है। अच्छा। हमारे इसमें अंग ज्योतिष का बड़ा महत्व है। जैसे भगवान विष्णु के चरण में अनेक निशान है। तो जैसे कि आपकी लंबाई जो सम है, ऐसे लोग कहीं न कहीं सामाजिक में अपने आप को बनाए रखते हैं या सामाजिक सेवा में लगे रहते हैं। तो वो अंगों के ज्योतिष में भी मैंने लिखी है, जिसको फेस रीडिंग बॉडी। एक आपकी किताब बहुत प्रसिद्ध है, वो बाधा का समाधान। जी जी, वो मैंने भी पढ़ी है। जी जी जी। बाधा का समाधान में ये है कि इस युग में कहीं न कहीं हम संकट या बाधा का सामना करते हैं। उस पुस्तक में जो देवताओं ने स्वयं समाधान किए हैं अपने देव पद्धति से, ऋषियों ने वही समाधान लेके हमने छोटे रूप में उसमें लिखा है, ताकि व्यक्ति अपना समाधान स्वयं कर सके। जी जी। अरे वाह। तो पंडित जी, कल महाशिवरात्रि है और कल आपके द्वारा एक भव्य अनुष्ठान जवान नगर की वीणु वाटिका में किया जा रहा है, और पंडित जी क्या कहेंगे उस अनुष्ठान के बारे में? आपका कोई संदेश दर्शकों के लिए? बंधुओं, मेरा आप सभी दर्शकों से निवेदन और आग्रह है कि कल शिवरात्रि है। आप सभी अपने अपने गांव या अपने अपने क्षेत्र के शिवालय में जाएं और भगवान को जल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप करते हुए। और एक संदेश और देंगे कि अपने नीमच में जवाहर नगर वेणु वाटिका में शिव शक्ति सर्व औषधि यज्ञ हो रहा है, जो विश्व शांति एवं भारतवासियों के कल्याण और नीमच क्षेत्र के श्रद्धालुओं के जीवन में सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि हेतु किया जा रहा है। और उसी यज्ञ में यह पंचमुखी रुद्राक्ष सिद्ध करके निःशुल्क विधिवत धारण करवाए जाएंगे। अतः आप इस यज्ञ में पधारे और भोलेनाथ की आप पर कृपा हो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो पंडित जी, चलते चलते फिर सुनेंगे आपके श्रीमुख से शिव तांडव। जटाटवे गलज्वल प्रवाह पावितस्थले गले बलं व्यलम्बितां भुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमरवयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिव। जटाकटाह सम्भ्रमं भ्रमन्निलिम्पनिर्झरे विलोलवे च वल्लरे विराजमान मूर्धनि धगद् 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 जलल्ललाट पट्टपावके किशोर चन्द्रशेखर रते प्रदक्षिणं मम रते प्रदक्षिणं मम रते प्रदक्षिणं मम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।